हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें हम फुल कंटेंट और ट्रिक के साथ साहित्य को पढ़ रहे हैं। और जितना भी कंटेंट आपको मेरी क्लासेस से मिल रहा है उनको आप अपनी एक नोटबुक में उतार सकते हैं, क्योंकि फुल कंटेंट के साथ और सीरीज के साथ हम इसमें पढ़ रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और आपके बहुत अच्छे नोट्स बन भी जाएंगे इनसे। तो हम कहानियों की हमारी सीरीज है शुरू कर रखी है हमने, और हमारी जो पहले की जो क्लासेज है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कहानियों की जो हमारी सीरीज थी उसमें हमने प्रेमचंद और प्रसाद युग पढ़ रहे थे। प्रेमचंद और प्रसाद युग में हमने प्रेमचंद को भी पढ़ लिया था और जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद और प्रसाद युग के जो अन्य कहानीकार है वो और उनकी रचनाएं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। ठीक है, प्रेमचंद प्रसाद युग के अन्य जो महत्वपूर्ण कहानीकार है उनमें, और इनकी कहानी है पुष्पलता। पर इनकी पहली कहानी है पुष्पलता, जिसका समय है 1919 ईस्वी। दूसरी है हार की जीत 1922 ईस्वी। सुप्रभात 1923 ईस्वी। परिवर्तन 1926 ईस्वी। उसके बाद है इनकी कहानियाँ सुदर्शन सुधा 1926 ईस्वी। तीर्थ यात्रा 1927 ईस्वी। फूलवती 1927 ईस्वी। सुदर्शन 1934 ईस्वी। गल्प मंजरी 1934 ईस्वी। पनघट 1939 ईस्वी। और अंगूठी का मुकदमा 1940 ईस्वी। ये है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानियाँ कि पुष्पलता, हार की जीत, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, फूलवती, सुदर्शन सुमन, गल्प मंजरी, पनघट और अंगूठी का मुकदमा। उसके बाद आते हैं अगले जो कहानीकार है वो है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा पर आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि इनके उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है, इनकी कहानियाँ भी इम्पोर्टेंट है। इनकी जो कहानियाँ हैं उनको आप क्रम से और ट्रिक के साथ, मतलब आप ट्रिक बना सकते हो पर आपको क्रम से याद करनी है, और इनकी सारी कहानियाँ हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इनकी पहली कहानी है चिंगारियाँ, जिसका समय है 1923 ईस्वी। अगली है शैतान मंडली 1924 ईस्वी। इंद्रधनुष 1927 ईस्वी। बलात्कार 1927 ईस्वी। चॉकलेट 1928 ईस्वी। चॉकलेट इनका उपन्यास भी है, चॉकलेट इनकी कहानी भी है, और जबकि दोनों का समय 1928 ईस्वी है। उसके बाद है दोजख की आग 1929 ईस्वी। निर्लज्जा 1929 ईस्वी। क्रांतिकारी कहानियाँ 1939 ईस्वी। रेशमी 1942 ईस्वी। पंजाब की महारानी 1942 ईस्वी। जब सारा आलम सोता है 1951 ईस्वी। ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियाँ। इनकी पहली कहानी है चिंगारियाँ 1923 ईस्वी। शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजख की आग, निर्लज्जा, क्रांतिकारी कहानियाँ, रेशमी, पंजाब की महारानी और आज सारा आलम सोता है। ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियाँ। उसके बाद इनकी जो कथा वस्तु है वो देख लेते हैं कि इनकी जो चिंगारियाँ कहानियाँ हैं यह है कहानी संग्रह में 12 कहानी संकलित है। इनकी चिंगारियाँ कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ संकलित है, और इनकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण, कि ये राष्ट्रवादी कवि थे, इसके कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस काव्य संग्रह को, चिंगारियाँ कहानी संग्रह था, इसको जब्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने 1928 में।
अगला है विशाल भारत पत्रिका के संपादक कि विशाल भारत पत्रिका के जो संपादक थे बनारसीदास चतुर्वेदी। कौन थे? विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी थे। उन्होंने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य कहा है। ठीक है, बनारसीदास चतुर्वेदी ने उग्र की जो रचनाएं हैं उनको घासलेटी साहित्य कहा है। उसके बाद आते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार है। इस मान्यता का आधार उनकी जो उसकी माँ कहानी है उसको लिया है इन्होंने कि पांडे बेचन शर्मा उग्र ने नंद दुलारे वाजपेयी ने पांडे बेचन शर्मा को की प्रथम राजनीतिक कहानीकार कहा है। और ये इन्होंने उसकी माँ जो कहानी है उग्र की उसकी माँ जो कहानी है उसके आधार पर कहा है। उसके बाद अगले आते हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री की कहानियां हैं रजकण। चतुरसेन शास्त्री की जो कहानियां हैं उनकी डेट नहीं है, तो इनकी जो पहली कहानी है वो है रजकण। दूसरी है दुख हुआ मैं कासो कहूँ मोरी सजनी। उसके बाद है अगली है सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय और बाहर भीतर। और इनकी जो पहली कहानी है वह है गृह लक्ष्मी। इनकी पहली कहानी है चतुरसेन शास्त्री की। तो चतुरसेन शास्त्री की कहानी है रजकण, दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय और बाहर भीतर। और गृह लक्ष्मी इनकी पहली कहानी है चतुरसेन शास्त्री की। अगले है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की कहानियां हैं महिला महत्व, जिसका समय है 1922 ईस्वी की। महिला महत्व शिवपूजन की कहानी है और इसका समय है 1922 ईस्वी। अगली इनकी कहानी है कहानी का प्लॉट, जिसका समय है 1928 ईस्वी। उसके बाद अगले कहानीकार हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल की कहानियां हैं। इनकी पहली कहानी है अंजलि, उसके बाद है दूसरी कहानी है जलमला और इनकी आखिरी कहानी है कनक रेखा। पद्मलाल पुन्नालाल की 3 कहानियां हैं, जिसमें पहली है अंजलि, दूसरी है जलमला, तीसरी है कनक रेखा। उसके बाद आते हैं अगले जो कहानीकार है वो है जनार्दन प्रसाद झा द्विज। ठीक है, जनार्दन प्रसाद झा द्विज। इनकी कहानियां हैं कि किसलय 1929 ईस्वी, मालिका 1930 ईस्वी। अगली है मृदुदल 1932 ईस्वी, मधुमेही 1937 ईस्वी। ये 4 जो कहानियां हैं ये जनार्दन प्रसाद झा की है। उसके बाद अगली है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य में इम्पोर्टेंट है। तो इनकी चाहे काव्य हो, कहानियाँ हो, उपन्यास हो, इनकी कोई भी रचना हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इनकी जो कहानियाँ हैं इनकी 3 ही कहानियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनकी पहली कहानी है लिली, जिसका समय है 1934 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी। इनकी जो सखी कहानी है यह 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगली है इनकी कहानी है सुकुल की बीबी, जिसका समय है 1941 ईस्वी। उसके बाद अगले आते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की एक ही कहानी है चंद्रकला, जिसका समय है 1929 ईस्वी। उसके बाद आते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त थे उनने 2 पद्यबद्ध कहानियाँ लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त ने 2 ही कहानियाँ लिखी थी। पहली थी नकली किला और उसके बाद दूसरी उनकी कहानी थी वो थी 99 का फेर। ये मैथिली शरण गुप्त की 2 कहानियाँ थी, नकली किला और 99 का फेर। उसके बाद सुमित्रानंदन पन्त की कहानी है पान वाला।
ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की एक कहानी है पान वाला। तो ये हमारे जो प्रेमचंद प्रसाद युग हमने पढ़ लिया है, उनके जो अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार थे वो भी पढ़ लिए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।